था भगत सिंह, एक गद्दार भगत सिंह कामरेड गद्दार सी और गद्दार सी कि दिल्ली में जहां पे यूके का हाई कमिश्नर रहता है उसके घर के बिल्कुल सामने एक पब्लिक टॉयलेट बनाने की पेशकश करी गई है। ये भी कहा जा रहा है कि जी ये सारा एसआई का ड्रामा है। इसका पूरा नाम है अमृतपाल सिंह भगोड़ा, एएसबी। अमृतपाल सिंह भगोड़ा की वाइफ थी किरणदीप कौर, उसको बंद करके रखता था और डेली उसकी कुटाई करता था। तो खालिस्तान मूवमेंट का 1 in a million चांस नहीं है कामयाब होने का। बहुत से सरदारों से जिनसे मेरी मुलाकात हुई है वो इसके हक में नहीं है। दोस्तों, एक बड़ी डेवलपिंग न्यूज़ है और बड़ा जैसे कहते हैं ना टफ मैसेज है फ्रॉम इंडिया टू यूनाइटेड किंगडम के इंडिया ने जो सिक्योरिटी बैरियर्स यूनाइटेड नेशंस की जो हाई कमीशन दिल्ली में थे वो रिमूव कर दिए हैं। जय हिंद दोस्तों, बीते कुछ दिनों से हर दिन खालिस्तान का नाम सुनने को मिल रहा है। वो इसलिए क्योंकि खालिस्तानियों ने उत्पात मचा रखा है। जो ब्रिटेन में इंडियन हाई कमीशन के साथ हुआ वो हम सबने देखा कि कैसे कुछ खालिस्तानी आए और उन्होंने भारत की झंडे की तौहीन की। खालिस्तानियों द्वारा ये हरकत ब्रिटेन के सिवा यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में भी हुई, जहाँ भारत के खिलाफ जहर उगला गया। खालिस्तानियों ने अब तक की सबसे ओछी हरकत की है। भारत के हीरो आज़ादी के वीर सपूत जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, शहीद आजम भगत सिंह को सरेआम गालियां दी गई और उनके पोस्टर जलाए गए और उन्हें गद्दार तक करार दे दिया गया। ये हरकतों के चलते पूरे सिख समाज की बदनामी हुई। भारत ने इस पे अपना कड़ा विरोध जताया। खुद की मातृभूमि से नफरत और दुश्मनों के साथ मिलकर साजिश करने वाले खालिस्तानी भगत सिंह को गद्दार कह रहे हैं। इसके साथ ही आईएसआई को लगातार सुरक्षा एजेंसियां इन सारी घटनाओं का जिम्मेदार बता रही हैं। वहीं एस जयशंकर ने ब्रिटेन को खरी खोटी सुना दी और उन्होंने कहा कि हमें एक्शन की उम्मीद न दें, एक्शन जमीन पर नजर आनी चाहिए। पहले भी भारत ने ब्रिटिश हाई कमीशन के पास से सिक्योरिटी हटा ली थी। अब इंडियन पंजाब की बात करते हैं, खालिस्तान मूवमेंट, तो सर ये दोबारा से कैसे ये रीअमर्ज हुआ है? इसे कहा जाता है डियास्पोरा सिंड्रोम। जो लोग डियास्पोरा में रहते हैं वो एक आइडियल अपना मुल्क, होमलैंड की वो लोकल सियासत से अपना रिश्ता नहीं बनाते, लोकल सोसाइटी से अपना रिश्ता नहीं बनाते, तो वो अपने अंदर ही एक नई दुनिया बना लेते हैं, एक फरार की। तो खालिस्तान मूवमेंट का 1 in a million चांस नहीं है कामयाब होने का। और ये अगर कनाडा में बैठ के या यूके में बैठ के इस किस्म के मुजाहरे करते रहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कोई नई बात भी नहीं है। बहुत से सरदारों से मेरी मुलाकात हुई है, वो इसके हक में नहीं है। वो इसको एक सेल्फ डिफीटिंग किस्म की मूवमेंट समझते हैं। तो ये कुछ फ्रिंज ग्रुप हैं जो खालिस्तान के बैकिंग में आए हैं। हाउ विल दे ब्रेक आउट ऑफ पाकिस्तान, इंडिया? और जो खालिस्तान का इन्होंने मैप बनाया है वो वाघा पे ख़त्म हो जाता है। ये इससे ज़्यादा बेहूदगी और क्या हो सकती है कि कि सरदारों के जो वो लाहौर गुरु अर्जन जी का, गुरु नानक शेखुपुरा में है और उनके गुजरांवाला में रंजीत सिंह, वो सारे तो पाकिस्तान में है। तो ये कैसा खालिस्तान होगा जिनके बॉर्डर, वाघा बॉर्डर जो है इंडिया के साथ जो बना था उसी के ऊपर ये बनेगा और पूरे हिंदुस्तान को तोड़ के खालिस्तान बनेगा। तो खालिस्तान मूवमेंट फतूर, मुझे लगता है ज़हनी फतूर है। इसमें कामयाब होने के चांसेस नॉट 1 in a million मुझे नजर नहीं आते। इनके पीछे कौन लोग हैं, कौन बैकिंग करते हैं, गॉड नोज। सिखों की मूवमेंट को किसी ने रिजेक्ट किया है तो वो तो अंग्रेज थे। उसके बाद उनके पास चॉइस थी कि आप इंडिया में रहना चाहते हैं या पाकिस्तान में। सिख लीडरशिप ने उस जमाने में कहा कि हम इंडिया में रहेंगे। पाकिस्तान में हुआ यह था कि मार्च में 47 में ये रावलपिंडी के जो गांव हैं सिखों के, उन पे हमला हुआ और कई हजार सिख मार दिए। फखर बात ये है, मैंने कहा ना 1 in a million चांस कोई नहीं है कि खालिस्तान ये बना लें। समझ गए आप? यस। तो इनकी इस सोच में कि ये इतने मुजाहरे करते हैं, ये वो दे आर वेस्टिंग देयर टाइम। सिख जो हैं इंडिया की पॉपुलेशन में लेस देन 2% है आपको, लेकिन पंजाब में वो 57 से लेके 61% उनकी मेजॉरिटी है, हुकूमत उनकी होती है जी। तो उनके पास। अच्छा, आप ये देखें, अगर ये दोबारा पंजाब यूनाइट हो जाता है ना फॉर एग्जांपल, तो फिर ये जो सिख हैं ये दोबारा एक मिनॉरिटी बन जाएंगे 13% की। तो पंजाब की यूनिटी में भी ये यकीन नहीं रखते। उसमें तो मुसलमान मेजॉरिटी में होंगे ना पूरे पंजाब में। जी। तो ये
यानी वाक़े के इर्द-गिर्द जो खालिस्तान बनेगा वो कौन बनाएगा? कैसे बनेगा? एक पूरी इंडियन स्टेट को ये किस तरह डिफीट करेंगे? क्या पाकिस्तान इनकी जंग लड़ेगा सिखों के लिए विद व्हाट? भारत ने साफ तौर से यूके को यह बोल दिया है कि यार देखो, ये सब जो तुम मुंह जवानी बातें कर रहे हो ना कि हम देख लेंगे और आपके हाई कमीशन के आगे आगे से नहीं होने देंगे, तो भारत ने बोला ये सब चलेगा नहीं यार, ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा कि हम मुंह जवानी बातें करें, जबान खर्ची करें, आपको जमीन पे कुछ करके हमें दिखाना पड़ेगा, तब हम कन्विंस होंगे। ये देखिए, नॉट इंटरेस्टेड इन अश्योरेंसेस। अच्छा, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में बहुत भारी बात है ये, नॉट इंटरेस्टेड इन अश्योरेंसेस। आपकी सिर्फ आपने अश्योरेंस हमें दे दी कि नहीं, हम आप चिंता मत करिए। चिंता तो हम करेंगे भैया, चिंता तो हम करेंगे। तो ये चीज हुई है। बैंगलोर में डॉक्टर जयशंकर ने एक बड़ा कमेंट इसके ऊपर करा है और यही बात मेरे दिल के बड़े करीब है। A public toilet has been considered necessary in the vicinity of UK High Commissioner's residence in downtown Delhi, but the UK government has resisted this on security grounds. दिल्ली में जहां पे यूके का हाई कमिश्नर रहता है, उसके घर के बिल्कुल सामने एक पब्लिक टॉयलेट बनाने की पेशकश करी गई है कि लोगों को यह बोला गया कि भाई अगर किसी को बाथरूम जाना है तो दिल्ली में सबसे अच्छी जगह है यूके हाई कमिश्नर के घर के सामने। अच्छा, इससे क्या हुआ है कि जो यूके की गवर्नमेंट है वो परेशान हो गई, कह रहा है साहब सिक्योरिटी। अच्छा बेटा, हमारे हाई कमीशन पे तुम इन पागल भेड़िए खालिस्तानियों से अटैक करवाओ, ठीक है, और जो तुम्हारा वो क्या नाम है, साजिद जावेद या जो भी उसका नाम है, जो लंदन का जो तुम्हारा मेयर है, वो अटैक करवाए, वो ठीक है। और अगर इंडियंस को कहीं जाना हो तो वो तुम्हारी सिक्योरिटी पे खतरा है। नहीं बेटा, जाएंगे तो वहीं तुम्हारे घर के पास। अब इंडिया का सारी बात है, ये टेट फॉर टैट मूव है, ठीक है जी। आप लोगों ने अगर हमारी सिक्योरिटी पीछे की है और हमें हमें हमारे हाई कमीशन को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, तो हम आपके हाई कमीशन को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। कल को अगर लेट से कोई 500,000 2,000 लोग ब्रिटिश हाई कमीशन के बाहर जाके प्रोटेस्ट करें दिल्ली में, तो कौन रोक सकेगा, क्योंकि उनके पास तो सिक्योरिटी नहीं है। तो सारी बात है, दिस वाज अ मैसेज टू बरतानिया कि भाई आप हमारे लोग, हमारा जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करें। वो सो कॉल्ड धर्म का रक्षक इस वक्त नगरी नगरी द्वारे द्वारे घूम रहा है। एक टाइम पे कहने वाला कि अब मैंने अपना जो मॉडर्न अवतार लिया था वो मुझे अकल आ गई है, मैं वापस अपने धर्म की तरफ लौट आया हूँ, लिहाजा मैंने बाना पहन लिया है, पगड़ी पहन ली है, दाढ़ी बढ़ा ली है और अपने हाथ में कृपान ले ली है, विच इज द आइडेंटिटी ऑफ अ सिख। वो सब अपना लिया है, लेकिन इस वक्त वो शख्स इन तमाम चीजों को पीछे छोड़ के अब वो जीन्स शर्ट में नजर आ रहा है, रंग बिरंगी टर्बन में नजर आ रहा है, उसके हाथ में कृपान भी नहीं है, यानी अपना बाना छोड़ के अब वो भागा हुआ है। दुनिया भर में लोग तो सफ़र करते हैं, वो कनाडा में, बरतानिया में, यूएस में और ऑस्ट्रेलिया और कुछ और ममालिक में खालिस्तान जो सिख डायस्पोरा है वो काफ़ी एक्टिव है और वो चाहता है कि भारत से अलग हो। एक रेफरेंडम भी पिछले दिनों करवाया गया, उसमें भी भरपूर तरीके से सिखों ने खालिस्तान की हिमायत की। और फिर अगर आप देखिए तो सिख जो हैं तकरीबन 2% हैं भारत की आबादी का, लेकिन आर्म फोर्सेस में जो उनकी रिप्रेजेंटेशन है वो तकरीबन 8% है।